आज हम लोग एआई को अपने एक्सेल के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये सीखेंगे। एक्सेल में चैट जीपीटी और एआई का टूल यूज करके कैसे हम लोग एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपना एक्सेल ओपन कर लेना है और यहाँ पर जहाँ सर्च आपको लिखा है यहाँ पे आपको एडिंग्स को सर्च करना है। जब एडिंग्स आ जाएंगे तो आप यहाँ पे एआई एडिट फॉर्मूला एडिटर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे आपका एआई फॉर्मूला एडिटर आ गया। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एआई जनरेटर लिखा हुआ है। ये एआई जनरेटर पे आप क्लिक करेंगे। फॉर्मूला क्या चाहिए कि मुझे लेफ्ट सेल में जो मेरी वैल्यू है वो निकाले, मतलब मुझे लोकेशन में मेरे क्या है स्टेट कोड है तो स्टेट कोड में बाहर निकालना है। सो आई वांट टू एक्सट्रैक्ट। अब मुझे सिर्फ इंस्ट्रक्शन को देना समझना होगा कि इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है। आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 2 लेटर्स या फर्स्ट 2 वैल्यूज फ्रॉम सेल। कौन सा सेल है वो D3 है। दैट्स इट। इन सेल G3 यानी मुझे सेल को एक्सट्रैक्ट करना और जस्ट सबमिट कर देना है आपको। अभी आपको ऑटोमेटिक एक फॉर्मूला इसने जनरेट करके दे दिया कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करके पेस्ट करके एंटर कर देंगे। ठीक है, ये मेरी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कनकैटिनेशन की, यानी कि 2 सेल्स को हमें जोड़ना है, 2 कॉलम्स को मर्ज करना है। तो वो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एआई। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन ही देनी है दोबारा से। लाइक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दी आई वॉन्ट टू कंबाइन, आई वॉन्ट कर देते हैं, आई वॉन्ट टू कंबाइन। मुझे कंबाइन किसको करना है? F3 को, यानी जो मेरा सेल है F3 और G3 को, F3 एंड G3, और सेल जो है वो हमारा कौन सा है? J3 है। आई वांट टू और सेपरेटेड बाय कोमा करना है। तो जब इसको हम लोग सबमिट कर देंगे, सो लेट्स सी, बहुत ईजी है दोस्तों। यहाँ पर इसने विद इन सेकेंड आपका क्या हुआ, फॉर्मूला जनरेट करके दे दिया। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके पेस्ट करके एंटर कर देंगे। तो लेट्स सी, देखेंगे आप यहाँ पर सारे वैल्यूज मेरी यहाँ पर मर्ज हो गई आपस में। नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं, विच इज कि मुझे एक सीरीज निकालनी है विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई की हेल्प से मुझे क्या करना है? सीरीज निकालनी है। तो कैसे सीरीज बनाएंगे एआई की हेल्प से हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइक आई वांट सीरीज, मुझे एक सीरीज चाहिए फ्रॉम 1 टू, लाइक मुझे 1 to 50 चाहिए। सो आई वांट सीरीज फ्रॉम 1 to 50 इन सेल B3 एंड देन सबमिट। बहुत ईजी है ये, विद इन सेकेंड अभी देखते हैं फॉर्मूला आपको जनरेट करके दे देगा। सो इज एक सीक्वेंस फॉर्मूला। आपको सीक्वेंस फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, आप सिर्फ फॉर्मूले को कॉपी करेंगे तो हम लोग इस तरह थोड़ा ड्राउन कर देंगे। कई बार फॉर्मूला नीचे भी होता है थोड़ा दोस्तों, तो राइट हैंड साइड से आप इसको स्क्रॉल करके भी कर लेंगे। तो ये मेरा यहाँ पे विद इन सेकेंड आप देखेंगे 1 to 50 आ गया। अब मुझे यहाँ पर एक डेट की सीरीज चाहिए, डेट की भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा आई वॉन्ट डेट सीरीज। अब कब से चाहिए वो आप पूरी डेट इसको मेंशन करेंगे, पूरी डेट देंगे। आप फॉर्मेट कोई भी दे सकते हैं, ये ऑटोमेटिक आपको आपका फॉर्मेट जो समझ लेगा। आपको अपनी स्टार्टिंग डेट देनी है, लाइक मुझे स्टार्टिंग डेट अपनी देनी है 2025 एंड 01, ये मेरा मंथ, और ये डे 2 मुझे लाइक सेकंड एक ही मंथ का चाहिए तो 2025 कर देंगे इसको, और ये 0201 यानी सेकंड मंथ तक के लिए। सेल की हम लोग रेफरेंस भी दे देंगे किस सेल में चाहिए, एंड ईच जो डेट है वो सेपरेटेड बाय होनी चाहिए पर डे। ऐसा हो सकता है कि वो आप सेपरेटेड बाय 1 मंथ भी ले सकता है। तो इसलिए मैं क्या, सेपरेटेड बाय 1 डे। सो यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला जनरेट करके दे दिया है, आप सिर्फ फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, थोड़ा फॉर्मूला बड़ा हो गया। आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और अपने सेल में आने के बाद इसको पेस्ट करके एंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 महीने का पूरा, क्योंकि हमने 2 महीने का लिया था, जनवरी से फरवरी तक के लिया। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब मुझे मंथ का इंक्रीमेंट कराना है, मुझे डेट लेनी है और उस डेट के अंदर कोई भी एक डेट लेंगे और उस डेट के अंदर मंथ का इंक्रीमेंट कराना है, डेज का इंक्रीमेंट नहीं कराना है। तो वो कैसे हमें एआई जनरेट करके देगा फॉर्मूला। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई डेट लिख देता हूँ। टुडे मैंने फॉर्मूला चला लिया, टुडे फंक्शन से आज की डेट आ गई है, पर हमें यहाँ पे मंथ चाहिए था। तो अब यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे लाइक आई वांट टू इंक्रीज डेट बाय मंथ 1 मंथ, यानी 1 मंथ के अकॉर्डिंग मुझे इसको इंक्रीज करना है। फ्रॉम सेल का रेफरेंस देंगे हम लोग फ्रॉम C3। दैट्स इट। अब आप सबमिट करेंगे तो इसने आपका फॉर्मूला जनरेट करके दे दिया है। फॉर्मूला कॉपी करना और डायरेक्टली पेस्ट कर देना। अब इसको ड्रैग कर लेंगे हम लोग
तो ड्रैग में भी हमारे सारे मंथ इंक्रीमेंट होकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर कॉमनली एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किया था रैंक निकालने के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला में इंस्ट्रक्शन दूंगा एआई को दैट आई वांट टू आउट टॉप 5 डाल सकते हैं या टॉप 6 रैंक डाल सकते हैं, जो भी आपको डालनी है, जो आपको निकालना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना समझना है दोस्तों। एआई आपको खुद ही फॉर्मूला जनरेट करके देगा। आई वांट टू आउट 5 रैंक, कहाँ से निकालना है? अब देखो, एक सिंगल सेल सेलेक्ट नहीं करना, हमारे पास एक रेंज है, रेंज से ही तो हम लोग आउट करेंगे ना। तो मैंने दिया C3 to C12, दैट्स इट, एंड आई एम गोना सबमिट। तो सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला जनरेट हो गया। इस फॉर्मूले को हम लोग अगेन स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और पूरे फॉर्मूले को हम लोग कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि लाइक मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। अभी जो इसने रो सेलेक्ट करी है वो A से 5 तक की सेलेक्ट की है, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें रो चाहिए थी E के अकॉर्डिंग, जो मेरे यहाँ पर E वैल्यू में बनी हुई है। तो उसके लिए हम लोग एक बार दोबारा इसको इंस्ट्रक्शन देंगे 5 रो एंड हैविंग वैल्यूज इन सेल E3 to E8। सो E3 से E8 तक की जो वैल्यू होगी उसके रेफरेंस लेकर वो हमें फॉर्मूला जनरेट करके देगा। नाउ सी, अब आप देखेंगे तो इसने फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट करके हमें दे दिया है। ये E3 से E8 तक यहाँ पे सिलेक्टेड है। नाउ वी हैव सिलेक्टेड और यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला मेरा अब ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप सबका रिजल्ट मेरा आ गया है। नेक्स्ट हम लोग जनरेट करेंगे फॉर्मूला टोटल के लिए। कंडीशनल टोटल है कि मुझे सेल्स जो है मंथ के अकॉर्डिंग मुझे टोटल निकालना है। सो सीधा डायरेक्ट में फॉर्मूला टाइप करो लाइक आई वांट टोटल फ्रॉम, मुझे टोटल निकालना कहाँ से है, वो F से निकालना है, F कॉलम से। तो आई वांट टोटल फ्रॉम F3 to F14, F14 आ रहा है, F14। और सेकेंड थिंग जो इंस्ट्रक्शन देनी है कि रेफरेंस सेल क्या है हमारा, वो मंथ है। सो आई वांट 7 मंथ टोटल फ्रॉम F13 to F14, यानी 7 महीने का मुझे टोटल यहाँ पर निकालना है, दैट्स इट। और यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट्स में इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि जो मेरा मंथ है वो E3 से लेकर E14 से सेल में है। लेट्स सी, चेक करते हैं हम लोग कि फॉर्मूला हमें जनरेट करके दे पाएगा। नाउ सबमिट, नाउ यू कैन सी दोस्तों, फॉर्मूला बिल्कुल जनरेटेड है, फॉर्मूला जनरेट करके दे दिया गया है। आप सिर्फ फॉर्मूले को कॉपी करें और यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, एंटर। तो विद इन सेकेंड आपको कोई फॉर्मूला ना टाइप करने की ज़रूरत है ना फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान दोस्तों यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो थोड़ा सा और टिपिकल है कि मुझे अमेजोन की सेल निकालनी है। बट लिसन, अमेजोन जो है, अगर आप थोड़ा सा अमेजोन में थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, लिसन, अब यहाँ पर आप अमेजोन देखो, अमेजोन सिंगल सेल के साथ, सिंगल वर्ड के साथ नहीं है। यहाँ पर अमेजोन INC है, इंडिया है, UK है। सो उसके लिए क्या करना है, फॉर्मूले में थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शन में चेंजेस करना है। लाइक आई वांट टोटल फ्रॉम F3 to F14 वेयर अमेजोन इज स्टार्टिंग। अमेजोन क्या है कि अमेजोन जो है वो कहाँ पर आ रहा है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अमेजोन इज स्टार्टिंग लेटर इन B3, यानी अमेजोन का जो लेटर वो स्टार्टिंग है B3 के। सो जस्ट आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला आपका जनरेट होकर आ गया है। कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करके फॉर्मूले को हम लोग पेस्ट कर देंगे। सो आप देखेंगे यहाँ पे अमेजोन का रोल दोस्तों मेरा आ गया। तो बहुत ही आसान था दोस्तों। आपको आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।